उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मवाना तहसील में स्थित हस्तिनापुर एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खुदाई ने ऊपरी गंगा घाटी के पुरातत्व और संस्कृति के ज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया। पौराणिक परंपराओं के अनुसार हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी। इसका नाम इसके संस्थापक पौरव वंश के राजा हस्तिन के नाम पर रखा गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह राज्य पहले से ही अस्तित्व में था और हस्तिन ने इसका विस्तार किया। जैन परंपराएं भी इसकी पुष्टि करती है। महाभारत के पात्रों से जुड़ी कई किंवदंतियां आज भी यहाँ विभिन्न स्थलों के रूप में बिखरी हुई है। यहाँ कई टीले दिखाई देते हैं जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी समूहों में विभाजित किया गया है। उत्तरी टीले को स्थानीय बोली में उल्टा खेड़ा कहा जाता है। इस स्थल की पुरातात्विक खुदाई श्री बी लाल द्वारा 1950 से 52 ईस्वी में की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 सांस्कृतिक काल सामने आए। सबसे निचले स्तर से गेरू रंग के मिट्टी के बर्तन, दूसरे स्तर से चित्रित धूसर रंग के बर्तन और तीसरे स्तर से उत्तरी काले रंग के पॉलिश किए हुए बर्तन प्राप्त किए गए हैं। श्री बी लाल द्वारा चौथे काल या स्तर को उत्तर NBP या उत्तरी काले पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों के परवर्ती माना गया है। अंतिम काल या सबसे ऊपरी स्तर मध्ययुगीन है। पुरातात्विक साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यताएं लगभग 2000 ईसा पूर्व के मध्य में समाप्त हो गईं। इसके बाद सिकंदर के आक्रमण तक का इतिहास अंधकार के अथाह सागर में छिप गया। साहित्यिक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतिम चरण में दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान में आर्यों के आगमन और वहां से गंगा घाटी की ओर उनके विस्तार का उल्लेख करते हैं। यदि ये विवरण सही है तो इस क्षेत्र में आर्य बस्तियों के साक्ष्य मिलने की संभावना है। इस संभावना के आधार पर श्री बी लाल ने आर्यों की बस्तियों की खोज करने का प्रयास किया और उन स्थलों को खोजने और उत्खनन करने के लिए एक अभियान शुरू किया जो आर्यों से संबंधित प्रतीत होते थे। इसी परिप्रेक्ष्य से उन्होंने 1949 ईस्वी में हस्तिनापुर का सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्हें भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले जिन पर काले रंग से पेंट किया गया था। बाद में इसका नाम पेंटेड ग्रे वेयर रखा गया। इस मिट्टी के बर्तन के साथ साथ एक अन्य प्रकार का बर्तन भी मिला है जिसे उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के रूप में जाना जाता है। अहित छत्र से भी धूसर रंग के चित्रित बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनके समान बर्तनों का उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसे भारतीय इतिहास के अंधकार युग पर प्रकाश डालने वाला पात्र माना जाता था। इस उद्देश्य के साथ साथ भारतीय इतिहास का एक सतत कालक्रम प्रदान करना भी इस स्थल की खुदाई का लक्ष्य था। यहाँ 2 टीले प्राप्त हुए हैं जो बारिश के कारण हुए कटाव के चलते उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित हो गए हैं। इन टीलों की खुदाई से 5 कालों की सभ्यता प्रकाश में आई। प्रथम काल की भूरी मिट्टी की परत लगभग 1 से 1.5 फीट मोटी है। कुछ स्थानों पर यह जमाव पूरी तरह से गायब है। यह बाद के कालखंडों में किए गए उत्खनन के कारण हो सकता है। इस काल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन गेरू रंग के और मोटी गढ़न के बने हैं। इनका रंग गेरुआ है, इसलिए इन्हें गेरुए मृदभांड कहा जाता है। कभी कभी उन पर लाल रंग की ओप भी दिखाई देती है। इन बर्तनों को ठीक से पकाया नहीं गया है, इसीलिए रगड़ने मात्र से ही वे चूर चूर होने लगते हैं। चूंकि ये ठीकरे बहुत छोटे हैं, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि ये बर्तन हाथ से बनाए गए थे या चाक पर, क्योंकि लुढ़कने के कारण उन पर से सभी संकेतक चिन्ह मिट गए हैं। इस काल में किसी प्रकार की बस्ती के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस काल का अंत लगभग 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रथम काल की सभ्यता द्वितीय काल की सभ्यता के आगमन से बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि प्रथम काल के अंत से द्वितीय काल के आगमन के कोई संकेत नहीं मिलते हैं। इस काल के प्रमुख मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड है। यह अत्यंत पतली पात्र परंपरा है, यद्यपि कुछ मोटी गढ़न के मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। इनका रंग सिलेटी से गाढ़ा धूसर है, जिसे भट्टी की आंच को धीरे धीरे कम करने से प्राप्त किया गया है। पिछले काल के पात्रों की अपेक्षा ये पात्र भली प्रकार से पके हुए हैं। इन पात्रों में सीधी या मुड़ी किनारी वाली तश्तरियां व कटोरे प्रमुख है। अधिकांश मृदभांड चाक पर बनाए गए थे। चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ ही थोड़ी मोटी गढ़न के लाल भूरी ओप वाले धूसर पात्र भी प्राप्त हुए हैं, किंतु इनकी संख्या अत्यंत कम है। सीमित संख्या में काले ओपदार पात्र भी मिले हैं। इन्हें आगे आने वाले सुप्रसिद्ध उत्तरी काले मार्जित पात्रों का पूर्वज माना जा सकता है। इस काल में भी भवनों के कोई अवशेष नहीं मिले। मिट्टी या कच्ची ईंटों से बनी दीवार अवश्य मिली है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है
कि मिट्टी और नरकुल की दीवार बनाकर उस पर मिट्टी और चावल की भूसी का पलस्तर लगाया जाता था। यहाँ के निवासी तांबे का प्रयोग करते थे। तांबे से बने बानाग्र, छिद्रक, अंजन शलाका, नाखून कतरनी आदि प्राप्त हुए हैं। लोहे के उपकरण नहीं मिले, किंतु लौह अयस्क तथा धातु मल की प्राप्ति से इसकी उपस्थिति सिद्ध होती है। कांच की चूड़ियां, मिट्टी से निर्मित पशु मूर्तियां, पहिया या चक्र, नुकीला लॉकेट और दूध पिलाने का प्याला आदि मिले हैं। कुबर और गर्दन तथा मुंह के आधार पर मृण मूर्तियों में से एक की पहचान वृषभ और अन्य की अश्व के रूप में की जा सकती है। इनके अतिरिक्त स्लेट पत्थर की सिल, प्रस्तर, मनके और हड्डी से बने उपकरण उल्लेखनीय हैं, जिनमें हड्डी से बना एक उपकरण विशिष्ट है, जिसे विद्वानों ने लेखनी माना है। किंतु चूंकि अभी तक चित्रित धूसर मुद्भांड काल से लिखने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए कुछ इसे बुनने का उपकरण ही मानते हैं। यहाँ से चावल, गाय, भैंस, हिरन, सूअर आदि खाए जाने के चिन्ह मिले हैं। गाय, भैंस और सूअर के मांस का भोजन के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। हस्तिनापुर से घोड़े की उपस्थिति भी सिद्ध होती है, जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं थे। घोड़ों को आर्यों के आगमन के साथ संबद्ध किया जाता है, इसलिए भारतीय इतिहास व पुरातत्व में घोड़ों का प्रमाण मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल का अंत भीषण बाढ़ के कारण हुआ था। इसकी तिथि लगभग 1100 से 800 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार की जाती है। इसके बाद कुछ समय तक यह स्थान अनिवसित रहा। तीसरे काल के निवासियों ने एक नए प्रकार के मृद्भांडों का निर्माण प्रारंभ किया, जिसे उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भांड कहा गया है। इन पात्रों की मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से गूंदा गया था। ये पात्र दर्पण के समान चमकीले हैं। ये मृद्भांड इतने चमकीले कैसे बनाए गए, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। संभवतः इन्हें घिसकर चिकना किया गया और प्रचुर लौहयुक्त मिट्टी का लेप लगाकर पकाया गया। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद्भांड, जिन्हें डीलक्स मृद्भांड भी कहा गया है, के अतिरिक्त सादे धूसर और लाल पात्र भी प्राप्त हुए हैं। धूसर पात्रों में हांडी, तसले, कटोरे और तश्तरिया प्रमुख पात्र प्रकार है। लाल मृद्भांड हांडी, पैरदार कटोरे और हैंडल युक्त तसले आदि के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये मध्यम गहन के ओपरहित पात्र है। सभी पात्रों पर चित्रकारी की गई है, जिनमें उभरी पट्टियां, बिंदु, वृत्त, रेखा आदि का उल्लेख किया जा सकता है। इस काल में मकानों के निर्माण के लिए पकी ईंटों का बहुतायत से प्रयोग किया गया, यद्यपि मिट्टी और कच्ची ईंटों का प्रयोग भी दिखाई देता है। ईंटों का आकार 12 इंच गुना 9 इंच और 6 इंच गुना 24 इंच विषम चतुर्भुज है। तीसरे प्रकार की ईंटों का प्रयोग गोलाकार निर्माण के लिए किया जाता था, जिसका एक किनारा दूसरे की अपेक्षा चौड़ा होता था और जिसके प्रयोग द्वारा निर्माण स्वतः गोलाकार ग्रहण करता जाता था। कुएं तथा धान्यागार बनाने के लिए इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। मकानों के अवशेषों व प्रमाणों के अतिरिक्त पकी ईंटों से बनी नालियों के अवशेष भी मिले हैं। इन नालियों के अंदर पकी ईंटें बिछाई गई है। ये नालियां नगर का गंदा पानी बाहर ले जाती थीं। मकानों के अंदर भी नालियों की समुचित व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त अनेक वलय कूप भी मिले हैं। इन कूपों में 2 से लेकर 47 से भी अधिक वलय है। ये वलय 2 फीट व्यास के और 5 से 6 इंच ऊंचे और 2 इंच मोटे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कम व्यास वाले कूपों का प्रयोग कूड़ा एकत्र करने के लिए होता था। तृतीय काल में लोहे का पूर्ण प्रयोग होने लगता है। इससे इस काल के निवासियों के तकनीकी विकास और फलस्वरूप आर्थिक उन्नति पर प्रकाश पड़ता है। लोहे से निर्मित विशिष्ट प्रकार का बानाग्र, छेनी, हंसिया उल्लेखनीय है। तांबे से बनी नाखून कतरनी, अंजन शलाका, चूड़ी और चरखी आदि प्राप्त हुए हैं। सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग इस काल को वैशिष्ट्य प्रदान करता है। इस काल से रजत व ताम्र के आहत सिक्कों के साथ ही लेख रहित धलुआ सिक्के भी मिले हैं। इस काल में मृण मूर्तियों के निर्माण में काफी प्रगति परिलक्षित होती है। पशु मूर्तियों के अंकन में पिछले काल की अपेक्षा अधिक सुगरता आ गई है। पशुओं में हाथी, शेर और घोड़े की मूर्तियां मिली है, जिनमें हाथी सर्वाधिक प्रिय पशु प्रतीत होता है। हाथी की अत्यंत सुगर व सुंदर तथा अलंकृत मूर्तियां प्राप्त हुई है। इन्हें चक्र, पत्ती, वृत्त आदि को ठप्पे द्वारा बनाकर सज्जित किया गया है। आंखों को छिद्र द्वारा दिखाया गया है। मानव मूर्तियों में हस्त निर्मित मूर्तियों के अतिरिक्त सांचा निर्मित मूर्तियां भी है। स्त्री मूर्तियों में कर्ण आभूषण, कंठहार, शिरोभूषा, वस्त्र आदि का अत्यंत शोभनीय अंकन किया गया है। इन मूर्तियों में बाएं हाथ पर तोता बैठाए,
दाहिने हाथ में फलों का गुच्छा लिए स्त्री की आकृति विशेष उल्लेखनीय है। आरंभिक ऐतिहासिक काल में इस प्रकार का अंकन मिट्टी के साथ साथ प्रस्तर पर भी बहुतायत से प्राप्त होता है। मिट्टी से बनी अन्य सामग्रियों में त्वचार गढ़नी, स्वस्तिक और पुष्प की आकृति से अंकित पहिया तथा 4 खानों में बने फंदे से अंकित मुहर की छाप आदि है। प्रस्तर, कांच व पकी मिट्टी के मनके, तांबे की चूड़ी, सींग, प्रस्तर और तांबे की अंगूठी आदि भी इस काल की अन्य उपलब्धियां हैं। तीसरे काल की समाप्ति भीषण अग्निकांड के कारण हुई, जिसमें संपूर्ण नगर का विनाश हो गया। जली हुई दीवारें, फर्श, बांस, नरकुल आदि के कोयले व अन्य साक्ष्य इस काल के अंतिम स्तर से पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए मिले हैं। इस काल का प्रारंभ 600 ईसा पूर्व के आरंभ में और अंत 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में माना जाता है। लगभग 100 वर्षों के अंतराल के पश्चात हस्तिनापुर में पुनः निवास किया गया। इस निवास काल को चतुर्थ काल के रूप में जाना जाता है। इस काल का मुख्य पात्र लाल मृदभांड कहलाता है। ये सभी पात्र चाक पर निर्मित है और मध्यम गढ़न के हैं। इन पर ओक भी दिखाई देती है। अंदर की ओर मुड़े किनारे वाले कटोरे, टोंटीदार तसले, बटन के समान घुंडी वाले ढक्कन, इत्रदानी, हंडे के आकार के छोटे पात्र उल्लेखनीय हैं। कुछ पात्रों पर काले रंग से चित्रण भी बनाए गए हैं। इस काल में सभी मकानों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। इनकी माप 14/2 गुना 9 गुना 2/2 इंच है, किंतु फर्श के लिए चौकोर ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो 11 इंच गुना 11 इंच गुना 4 इंच माप की है। एक कमरे से सटे छोटे कमरे में नाली होने के कारण विद्वानों ने इसके स्नानघर होने की संभावना व्यक्त की है। 16 फीट चौड़ी एक सड़क का प्रमाण भी मिला है, जिसके दोनों ओर मकान बने थे। यह सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। अन्य पुरावशेषों में तांबे के पिन, छोटी घंटी, सुरमे की सलाई, लौह निर्मित कीले, कुल्हाड़ी का फाल, हंसिया, घंटी, हैंडलयुक्त पात्र उल्लेखनीय है। मृण मूर्तियों का निर्माण हाथ से और साँचे की सहायता से किया गया है। साँचे से निर्मित मूर्तियां कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनमें एक स्त्री की आवक्ष मूर्ति और बोधिसत्व मैत्रेय की आवक्ष मूर्ति का उल्लेख किया जा सकता है। बोधिसत्व की मूर्ति अपने आप में विशिष्ट है। इसके चौड़े कंधे और वक्ष बोधिसत्व के महापुरुषत्व को प्रकट कर रहे हैं। दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि बाएं में कमंडल है। धोती एवं उत्तरीय का अंकन भी अत्यंत कुशलता पूर्वक किया गया है। प्रस्तर उपकरणों में अनेक ढक्कन एवं हाथ की एक चक्की प्राप्त हुई है। ढक्कन पर खोदकर अलंकरण किया गया है। ये ढक्कन चैलसीडनी, स्टोटाइट व बलुए प्रस्तर से बने हैं। इन ढक्कनों के छोटे आकार के आधार पर कहा जा सकता है कि ये छोटे पात्रों के ढक्कन रहे होंगे। आभूषणों में अंगूठी, मनके और ताबीज का उल्लेख किया जा सकता है। ये कार्नेलियन, जैस्पर और पकी मिट्टी से बनाए गए हैं। जैस्पर से बने मनके उत्कृष्ट कोटि के हैं। हाथी दांत से बना संभवतः दर्पण का हत्था भी प्राप्त हुआ है। चतुर्थ काल से पकी मिट्टी की एक लेखांकित मुहर, कुछ सिक्के, 2 लेखांकित पात्र मिले हैं। मुहर पर 3 पंक्तियों में थी, कपुत्रस जयशम से रोदिस अंकित है। पात्रों पर साधु जातस तथा निकस अंकित है। लिपि के आधार पर इन्हें 2री शताब्दी ईस्वी से संबंधित किया जाता है। इस काल से मथुरा के शासकों के अनेक सिक्के, यौधेय राजाओं के सिक्के तथा कुषाण शासक वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस काल का प्रारंभ 2य शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में निर्धारित किया गया है। एक लंबे अंतराल के पश्चात लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी में हस्तिनापुर में पुनः निवास के प्रमाण मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से इस काल में चतुर्थ काल के मृत भांडों का कोई प्रभाव शेष नहीं है। इस काल के मृत भांड मध्यम गरन के चाक निर्मित मृत भांड है, जिनका रंग निष्प्रभ लाल है। कभी कभी इनमें अभ्रक को मिलाया गया है अथवा पात्रों को पकाने से पूर्व उन पर अभ्रक का छिड़काव किया गया है। फलतः ये सुंदर चमकीले हो गए हैं। खुरच कर, चिपका कर अथवा ठप्पों द्वारा अलंकृत पात्र भी प्राप्त हुए हैं। अन्य उपकरणों में लोहे की कीलें, बाणाग्र, भालाग्र, चाकू के फल, छिद्रक, जंजीर, दरवाजे के कुंडे आदि है। तांबे से बना कटोरा, कील एवं छिद्रक भी प्राप्त हुए हैं। तांबे की सीमित वस्तुओं की प्राप्ति से यह सिद्ध होता है कि इस धातु का स्थान लोहा ले रहा था। इस काल की मृण मूर्तियों से निर्माण तकनीक में अवंती स्पष्ट परिलक्षित होती है।
स्त्री पुरुष की मूर्तियों के अतिरिक्त पशु मूर्तियां भी मिली है। एक मृणपट पर एक युगल और एक अन्य पर स्त्री की आकृति दिखाई देती है। इस काल से बलुए प्रस्तर से निर्मित गणेश को लिए पार्वती और जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की ध्यान मुद्रा में मूर्तियां प्राप्त हुई है। कांच, हाथी दांत, हड्डी, पकी मिट्टी और सीप से बनी चूड़ियां व मनके भी प्राप्त हुए हैं। पंचम काल की तिथि 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य निर्धारित की जाती है। हस्तिनापुर का उत्खनन पुरातात्विक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेरुए मृत भांडों के पश्चात चित्रित धूसर एवं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृत भांड एक निश्चित क्रम में प्राप्त होते हैं, जो यहाँ की तिथि को 1200 ईसा पूर्व से भी पहले का सिद्ध करने में सक्षम है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।